हाँ तो भाई लोग चलो शुरू करते हैं और देखते हैं आज के कुछ नए ताज़ा खबरें। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक्स पर लिखा कि यूपी में डीजल, पेट्रोल और एलपीजी की कोई कमी नहीं है। उसी के जवाब में अखिलेश यादव ने उनसे तंज कसते हुए ये सवाल मीडिया वाले से पूछे कि जब इतना स्टॉक पड़ा है तो लोग लाइन में क्यों लगे हैं। मैं यहाँ वो क्लिप लगा दे रहा हूँ, आप लोग देख लीजिएगा। वैसे एक चीज़ मैं बताऊँ आपको, हालांकि वो बात कितनी मानोगे मुझे नहीं पता, सबसे ज्यादा अफवाह अगर कोई फैलाता है तो मुख्यमंत्री हैं। कौन अफवाह फैला रहा है? अफवाह यही तो फैली कि गैस है। अगर गैस है तो साफ दीजिए, आप एलपीजी है तो दीजिए। और अगर सख्त कार्रवाई होगी अगर कोई उल्टी सीधी खबर चलाए तो अफवाह फैलाए। स्टॉक भरा पड़ा है। अगर स्टॉक भरा पड़ा है तो लोग लाइन में क्यों लगे हुए हैं? लोग लाइन में क्यों लगे हुए हैं? तो चलो बढ़ते हैं अब अपनी अगली खबर की तरफ। कानपुर से एक भाई का वीडियो खूब वायरल हो रहा है इंटरनेट पे। बता दूं कि उसने चिकन लेग पीस जोमेटो से ऑर्डर किया था, लेकिन चिकन लेग पीस के जगह पे जानते हो क्या मिला है उसको? कुत्ते का लेग पीस मिला है। हाँ, वो खूब गाली दे रहा है। मैं यहाँ वो क्लिप लगा दे रहा हूँ, आप लोग देख लीजिएगा। भैया मैंने जोमेटो से ऑर्डर किया था, देखो ये पीस दिखा पहले पीस दिखा। ये देखो ये कैसा पीस है, ये चिकन का पीस है। ये क्या पीस है? टंगड़ी लगी है कुत्ते की हैं क्या है ये जोमेटो? भाई लोग मैं यहाँ से वीडियो को म्यूट कर दिया हूँ, क्योंकि अगर मैं आवाज़ ओपन करूँगा बंदा खूब गाली दे रहा है जोमेटो वाले लोगों को, इसीलिए मैं आवाज़ म्यूट कर दिया हूँ। तो चलो बढ़ते हैं अब अपनी अगली खबर की तरफ। बिहार के मुजफ्फरपुर स्टेशन से नई दिल्ली जाने के लिए कोरिया का एक व्यक्ति ट्रेन जनरल डिब्बे में चढ़ गया था। लेकिन देखो सीट थी, लेकिन फिर भी वहाँ पे कुछ लड़के लोग ऐसे थे जो सीट पर सो जा रहे थे और उस व्यक्ति को बैठने नहीं दे रहे थे। फिर आरपीएफ की टीम आई और आकर उस बेचारे को बैठने के लिए जगह दिलवाई। मैं यहाँ वो क्लिप लगा दे रहा हूँ, आप लोग देख लीजिएगा। बैठो, इधर सीट है। वो मुजफ्फरपुर से नहीं दिल्ली कम। बैठो कम से कम इनका तो ख्याल करो। हमारे देश में आए हैं पहली बार और आप बैठे हैं लेट के जा रहे हो, कम से कम इनको तो बैठा देते। तो चलो बढ़ते हैं अब अपनी अगली खबर की तरफ। बहुत जगहों पे रेस्टोरेंट में बिल में गैस का भी पैसा अब ऐड किया जाएगा। जैसे कि पहले खाने का ही पैसा देना पड़ता था, लेकिन अब जो किचन में गैस यूज हो रहा है अब उसका भी कुछ पैसा आपके बिल में ऐड किया जाएगा। तो चलो बढ़ते हैं अब अपनी अगली खबर की तरफ। जो कारनामा कहीं नहीं हो सकता वो कारनामा डेफिनेटली भाई लोग बिहार में ही हो सकता है। एक लड़का है जो अपने आप को दावा कर रहा है कि यूपीएससी में वो 440 रैंक लाया है, लेकिन ये पूरी तरीके से खबर बेबुनियाद है। कर्नाटक के रंजीत कुमार हैं जिन्होंने 440 रैंक लाया है, लेकिन उसी क्षेत्र के जो विधायक जी हैं, पूर्व विधायक जी, वो पहुंच गए उस बंदे का सम्मान करने के लिए। मैं यहाँ वो क्लिप लगा दे रहा हूँ, आप लोग देख लीजिएगा। APJ कलाम ने कहा था कि मेरे पिताजी ने एक पेपर बेच करके पढ़ाया है ना। जब मम्मी के पास बैठा था और मम्मी अपने पति को खिला रहा था, APJ कलाम ने कहा अपने पापा से, पापा मम्मी ने जला हुआ रोटी दे दिया। बोला बेटा मुझे जला हुआ रोटी पसंद है खाना, लेकिन दिल में लगी हुई खीर हमें पसंद नहीं है। तो चलो बढ़ते हैं अब अपनी अगली खबर की तरफ। पाकिस्तानी खिलाड़ी अबरार अहमद की वजह से सनराइजर लीड्स और उनकी मालकिन काव्या को इतना गंदा वाला बैकलेस झेलने पड़ रहा है। बता दो आप लोगों को कि पाकिस्तानी खिलाड़ी अबरार अहमद को लीड्स टीम ने 2.35 करोड़ में अपने टीम में द 100 के तौर पर शामिल किया है, जिसमें पहली बार ऐसा हो रहा है कि किसी भारतीय फ्रेंचाइजी ने अपने टीम में किसी पाकिस्तानी खिलाड़ी को शामिल किया है। और इसी के चलते सनराइजर लीड्स का जो ट्विटर का अकाउंट है उसको सस्पेंड भी कर दिया गया है। तो चलो बढ़ते हैं अब अपनी अगली खबर की तरफ। अच्छा, एक बात नहीं समझ में आ रहा है, भाजपा का कोई भी नेता हो चाहे सांसद हो, वो एक ही बात खुलकर बोल रहा है कि भारत में गैस सिलेंडर ख़त्म हुआ ही नहीं है
और यहाँ लोगों के पसीने छूट जा रहे हैं धूप में गैस लेने के लिए। मैं यहाँ वो कंगना दीदी का संसद के बाहर वाला वीडियो लगा दे रहा हूँ जिसपे उन्होंने मीडिया वाले को जवाब दिया है। ये बस एक तरीका है अपनी नाकामयाबी छुपाने का, क्योंकि एलपीजी को जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि पूरे देश में आप देख लीजिए अभी भी सिर्फ अफवाही है, और उन्होंने जिस तरह से कल भी आश्वासन दिया है कि ऐसी कोई हमें जो है स्थिति नहीं आने देंगे जिससे करके हमें जो है जूझना पड़े। तो हमें विश्वास, अब अपने नेतृत्व हैं वो हमें उनका विश्वास भी करना पड़ेगा और एक तरह से उनको मौका भी देना तो चलो बढ़ते हैं अब अपनी अगली खबर की तरफ। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को देखिए प्रशांत किशोर ने कितने अच्छे से धोते हुए उनके ऊपर ताज़ा बयान दिया है। नीतीश कुमार ट्वीट नहीं करते हैं। नीतीश कुमार की अब हालत ये नहीं है कि वो ट्वीट कर सकें। उनके इर्द गिर्द जो अफसर नेता हैं वो लोग ट्वीट करते हैं, वही लोग उनका कार्यक्रम बनाते हैं। नीतीश कुमार की ओर से वही बोलते हैं। आप लोग तो खुद पत्रकार हैं। नीतीश कुमार जी ने कभी पत्रकारों के सामने आकर कभी कोई बात कही है? वो कहने की स्थिति में ही नहीं है। वो लिखा हुआ पढ़ते हैं स्टेज पर। मुख्यमंत्री की सुरक्षा है, कोई नज़दीक नहीं जा सकता है। जो लिख के दिया जा रहा है वो बोल रहे हैं। तो चलो बढ़ते हैं अब अपनी अगली खबर की तरफ। आज के दिन रणवीर सिंह की मूवी धुरंधर को 250 स्क्रीनों पर रिलीज किया गया है और वहीं नॉर्थ अमेरिका में भी 185 स्क्रीनों पर इसे उम्मीद है कि रिलीज किया जाएगा। तो चलो बढ़ते हैं अब अपनी अगली खबर की तरफ। मोदी जी ने एनडीटीवी के मंच से सीधा दहाड़ते हुए बोला कि मैं तो भाई साहब रसिया से पेट्रोल लेता हूं। तभी मैं कहूं कि क्यों भाजपा वाले जितने भी भाजपा के कार्यकर्ता हैं वो खुलेआम बोल रहे हैं कि भाई देश में ना तेल खत्म है ना गैस सिलेंडर खत्म है। मैं यहाँ वो क्लिप लगा दे रहा हूँ, आप लोग देख लीजिएगा। दुनिया गोलमोल चीज़ों के बजाय उनको पता है, जैसे मैं रशिया से इन दिनों पेट्रोलियम वगैरह लेता हूँ, क्योंकि मुझे तो मेरे देश के लोगों को, दुनिया में जो पेट्रोल की महंगाई आई है मेरे देश के लोगों पर न पड़े, तो मुझे जहाँ से सस्ता मिलेगा मैं लूँगा, क्योंकि मैं तो मेरे देश के लिए जी रहा हूँ। कोई मेरी तारीफ करे के लिए मैं थोड़ा पैदा हुआ। तो भाई लोग चलो मिलेंगे अब अगली वीडियो में। उससे पहले वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।